हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शिलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शिलाता's ओपन विंडो। जो लोग पहली दफ़ा मुझे सुनने के लिए आए हैं, प्लीज़ टू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन एंड गिव मी अ थम्स अप। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक एक ब्लेसिंग की समान है एंड इट हेल्प्स मी इन माय ग्रोथ। और बेल आइकन को दबाने का एक ही वजह है, जब भी मैं कोई रीडिंग बनाऊं वो सीधा आप तक पहुंच जाए, बार बार आपको मुझे ढूंढना ना पड़े। दैट इज़ ओनली द रीज़न। ओके, जो लोग वापस आके मुझे दोबारा सुन रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे पर्सनल रीडिंग नहीं मिलता। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर पर्सनल रीडिंग अगर चाहिए तो मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, उस नंबर पे आप प्लीज़ व्हाट्सएप करें, अपना सारा डिटेल्स भेजिए। आई विल श्योरली गेट बैक टू यू। बट एक बात कहना है, पर्सनल रीडिंग्स आर चार्जेबल, उसके लिए पैसा पेमेंट करना पड़ता है। ये जनरल टैरो कार्ड रीडिंग है, इसीलिए जितना आपके साथ रेजोनेट होगा उतना ही आपका है। जो नहीं होगा वो यहीं पे छोड़ दीजिए, मे बी वो पार्ट किसी और के लिए है। क्रॉस वॉचर्स, जो लोग देख रहे हैं अपने पार्टनर की रीडिंग, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकता है। कभी कभी मैं आपका आपका पार्टनर का बोल रही हूँ, जो कि आपके साथ मैचिंग हो सकता है। ठीक है, एनर्जीज आर फ्लूइड, तो ये कभी भी चेंज हो सकता है। एंड अलॉन्ग विद दैट, ये मैं जो 15 डेज़, 1 वीक, 1 मंथ का रीडिंग करती हूँ, आगे से ये रीडिंग हो जाएगा टाइमलेस। मतलब कभी भी रीडिंग आए आपके साथ, आप जब भी सुन रहे हो वही वक्त आपका रीडिंग है। ये रीडिंग का कोई टाइम लिमिटेशन नहीं रहेगा कि मई का महीना चला गया, अब जून में सुन रहे हो तो ये रीडिंग आपको जून महीने में ही लगेगा, आप ही के साथ एक्यूरेट होना चाहिए। इसीलिए मैं ये रीडिंग का धीरे धीरे टाइमलेस रीडिंग बनाने का तदार में हूँ। सो आई एम इन अ प्रोसेस। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू एंड यस, अभी रीडिंग एंजॉय करते रहिए। थैंक यू। वेल, तो थंबनेल देख के आपको पता चल गया है, दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग फॉर लियो। सिंह राशि के एक टाइमलेस रीडिंग करने शुरू कर रहे हैं। दिस डेक इज़ कॉल्ड लेनोर्मंड डेक। इस डेक से मैं 2 कार्ड लूँगी। ऐसे करके हर एक डेक से कार्ड लेके उसको एक्सप्लेन करके हम लोग देखेंगे कि लियो के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है। एक्चुअली ये जो रीडिंग है ये गॉड्स ब्लेसिंग है। भगवान आपको कौन सा ब्लेसिंग दे रहे हैं, भगवान आपको कौन सा डायरेक्शन बता रहे हैं इस रीडिंग के थ्रू, यही आपको जानना है। ठीक है, शुरू करेंगे रीडिंग। बिफोर दैट वी विल गो फॉर अ प्रेयर। Call upon my spirit guide, I call upon my spirit guide. Thank you for selecting me. Thank you for selecting me. I'm showing my 100% gratitude. I'm showing my 100% gratitude. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Okay, Spirit, it's a reading for Leo. सिंह राशि की इस रीडिंग पे ऐसा कार्ड दो ताकि सिंह राशि को समझ में आए उनको क्या करना है, उनको कहाँ जाना है, कौन से एरिया में उनको सक्सेस मिलेगा, लाइफ की कौन सी रिलेशनशिप कितना इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, फाइनेंशियल अबांडेंस कहाँ से मिलेगा, रिश्ते के मामले में कहाँ पे भरोसा कर सकते हैं। गिव मी 2 कार्ड्स फॉर लियो। स्पिरिट प्लीज़ गिव मी 2 कार्ड्स फॉर लियो। सिंह राशि के लिए 2 कार्ड दीजिए प्लीज़। स्पिरिट प्लीज़। ओके, ओह देयर आर लॉट ऑफ, एक सेकेंड। ओके, दिस वन। Thank you, Spirit. Oh, the cross, beautiful. The rider, wonderful. अच्छा, ये कार्ड नया है तो इसका सारा मीनिंग, सारा डिटेलिंग अभी भी मुझे कम्प्लीटली याद नहीं हुआ है, तो आई विल टेक द गाइडेंस। जो गाइड बुक है उससे मैं थोड़ा मदद लूँगी। गुड टैरो है, गुड टैरो से भी हम 2 कार्ड लेंगे। स्पिरिट प्लीज़ गिव मी 2 कार्ड्स फॉर लियो। सिंह राशि की रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग करने के लिए मुझे 2 कार्ड की हेल्प चाहिए। सिंह राशि की टाइमलेस रीडिंग के लिए हमें 2 कार्ड दे दीजिए स्पिरिट, हमें 2 कार्ड दे दीजिए स्पिरिट, सिंह राशि की एक टाइमलेस रीडिंग करने के लिए। ओके, बहुत सारे हैं। ओके, चलिए इसको लियो।
Oh, the magician, wonderful. The empress, wow, wow. Such a good cards, beautiful cards. Okay, one blessing card please. लियो के लिए एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए प्लीज़. ओ एक सेकंड. लियो के लिए एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए. सिंह राशि के लिए एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए प्लीज़. सिंह राशि के लिए एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए. सिंह राशि के लिए एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए. सिंह राशि के लिए एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए प्लीज़. सिंह राशि के लिए एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए. लियो के लिए एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए. लियो के लिए एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए. लियो के लिए एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए. सिंह राशि के लिए एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए. स्पिरिट, गिव मी अ ब्लेसिंग कार्ड फॉर लियो. गिव मी अ ब्लेसिंग कार्ड फॉर लियो. Spirit, please give me a blessing. Oh wow, oh my God. दोनों ही लेंगे. It's wonderful. काली माँ facing fear and green Tara, supreme protection. Okay. हाँ, this deck I will use अगर हमको कोई क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत पड़े तब. ठीक है, इसको इधर ही रखते हैं. इसको इधर रखते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द कार्ड नंबर 36, द क्रॉस. इसको हम थोड़ा देख लेंगे. मुझे जितना लग रहा है, दिस क्रॉस मीन्स लाइक यू आर गाइडेड. आप कंप्लीटली गाइडेड हो, मुझे ऐसा लग रहा है. लेट्स सी द मीनिंग. 36 क्रॉस, स्पिरिचुअलिटी, डिविनिटी, religion, prayer, suffering, pain, a situation requiring faith. Okay, you are guided, yin and yang. Wow, beautiful. इसका मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सिंह राशि वाले आप लोग बहुत कुछ देखते हुए जा रहे हो, एक के बाद एक, कभी ऊपर कभी नीचे, समुंदर की वेव की तरह. ये सिर्फ आपके लिए, आपके साथ नहीं, सबके साथ ये है. और अभी आज का जो सिचुएशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इस सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए आप लोग बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देख रहे हो. ऐसे सिचुएशन आज थोड़ा अच्छा तो कल पूरा नीचे, और ये सब आपको बहुत भावुक बना रहे हैं. आप बहुत ज़्यादा अंदर से एकदम हिल जा रहे हो. बट यू नो व्हाट, आपको पता है कि आपके अंदर एक बिलीफ सिस्टम है, और वही बात आपको स्पिरिट्स बोल रहा है. यू हैव टू बी कॉन्फिडेंस not on yourself, you have to be confident on the spirits, you have to be confident on your God, on your Father, on your Allah, on your Mahadeva. ऐसी शक्ति के ऊपर आपको fearful होके faithful रहना पड़ेगा, ताकि हर जंग आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए. जब सारा दुनिया के इंसान लड़ रहे हैं, आप कोई ऐसा बंदा नहीं हो कि आप नहीं लड़ोगे. अगर हम इंसान का ज़िंदगी हमको मिला है, तो वी हैव टू फेस द पेन, वी हैव टू गो थ्रू द फियर, वी हैव टू स्ट्रगल, वी हैव टू फाइट विद एवरीथिंग. It can be a disease, it can be a disaster, it can be a relationship, it can be a faithful friendship. Every single thing can give us a challenge. But लियो, आप हार मत मानो, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी व्याकुलता, एक ऐसी कैपेसिटी, एक ऐसी क्वालिटी स्पिरिट ने ऑलरेडी देख चुके हैं कि स्पिरिट आपके ऊपर भरोसा कर रहा है. स्पिरिट चाह रहा है कि आप वो भरोसा रखें. ठीक है, ब्यूटीफुल. एंड द राइडर इज द कार्ड नंबर 1. ओके, राइडर इज द न्यूज़, अ मैसेज, न्यूज़ coming in short order, or a person of significance is coming to meet you. It can be a surprise also. It can be a beautiful opportunity.
and it can be a big amount of your intuition. Maybe your intuition is telling you something. आपकी intuition आपको बार बार कोई एक मैसेज दे रहा है और आप उसको सुनना नहीं चाह रहे हो. आपको लग रहा है कि नो 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 नो, प्लीज़ स्पिरिट प्लीज़ इसको हटाओ, मुझे इसको नहीं सुनना. बट कोई मैसेज आ रहा है बहुत दूर से. कोई इंसान सडनली आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो आपको कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं. ऐसा कोई हो सकता है ना कि यू आर नाउ, आप एक ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जहाँ पे आप सेटिस्फाइड नहीं हो एंड यू आर लुकिंग फॉर समवन, समथिंग स्पेशल, समथिंग डिफरेंट. बट अभी का जो माहौल है इस तरफ देख के आप आशावादी नहीं हो. आपको लग रहा है कि इस वक्त मांगूँ तो कहाँ से मांगूँ, किससे मांगूँ. इंसान को खाने का नहीं मिल रहा है, चारों तरफ लॉकडाउन है. बट कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी आपके सामने सडनली आ जाएगा जो कि आपको हिला देगा. आपको लगेगा वाह. बट उस वक्त आपको ये फेथ रखना ज़रूरी है. इसीलिए बोल रहे हैं स्पिरिट कि आप प्लीज़ फेथ रखो, वो बिलीव रखो, बिकॉज वो आपका क्वालिटी है. लियो सिंह राशि, द किंग ऑफ द ज़ोडिएक साइन, सबके राजा हो तुम. अगर तुम होप छोड़ दोगे, अगर तुम बिलीव नहीं कर पाओगे, अगर तुम भरोसा नहीं, खुद को भरोसा नहीं दिला सकते, तो तुम किसी और को कैसे भरोसा दोगे. तुम्हारे बलबूते पे कोई और कैसे आगे आएगा. यू आर द मैजिशियन, यू आर द मैजिशियन, यू ऑलरेडी आर अ मैजिशियन. देखो यहाँ पे भी नंबर 1 है, यहाँ पे भी नंबर 1 है. मुझे ऐसा लग रहा है as this rider is a message, this rider is a person, this rider can be anything, like coming towards you, an opportunity, a person, a surprise, whatever it is. But the magician is your inner quality. The magician is your higher consciousness. The magician is your higher intuition. तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके इंट्यूशन आपको कुछ मैसेज दे रहा है बार 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 बार, और आप कहीं ना कहीं उसको रोक रहे हो. कहीं ना कहीं आप बोल रहे हो कि आई डोंट नीड दिस मैसेज, डैम, इसको हटाओ, इसको मुझे नहीं चाहिए. बट एक्चुअली यू हैव टू फेस दैट थिंग. ओह माय गॉड. लगातार कुछ दिनों से मुझे कुछ इंट्यूशन मैसेज आ रहा है एंड आई एम फियरिंग टू फेस दैट. मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे वो मैसेज मुझे सुनना नहीं है एंड आई एम अवॉइडिंग दैट. यू नो, मुझे ये रीडिंग, अब तक का रीडिंग देख के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे क्वेश्चंस, मेरे अंदर का जो इंट्यूशंस बोल रहे थे, इसका आंसर है एंड आई डोंट वांट टू लिसन इट. द इम्प्रेस energy, this is your energy. Yes, this is your energy. You are the magician and to your partner you are the empress. आपके पार्टनर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं. उनको वो और ज़्यादा कंफ्यूज है. मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा, ये जो सिचुएशन है, और ये मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि सबके लिए रीडिंग है. दिस इज़ नॉट ओनली फॉर लियो, दिस इज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड. इट्स अ कॉमन रीडिंग फॉर कॉमन पर्सन. एक ऐसा मैसेज मुझे मिल रहा है. ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच. स्पिरिट मुझे बोल रहे हैं जैसे दिस इज़ द मैसेज फॉर द मास. चलिए थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं कि यहाँ पे क्या मैसेज है. व्हाट इज़ द इंट्यूशंस, व्हाट इज़ द इंट्यूशनल मैसेज लियो इज़ रिसीविंग. लियो को ऐसा कौन सा मैसेज मिल रहा है, लियो को ऐसा कौन सा मैसेज मिल रहा है जिसको ये, ओके, थैंक यू. द लवर्स, जेमिनी एनर्जी, द लवर्स, जेमिनी एनर्जी. ओके, मे बी आपकी जो एक्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि सम एक्स इज़ रिटर्निंग फॉर समवन. कुछ लोगों के लिए आप लोगों का एक्स वापस आना चाहते हैं. कुछ लोगों के लिए इट कैन बी अ डिपार्चर, इट कैन बी अ जैसे आप दोनों में बहुत दूरी बन रहा है, और इसी को आपको इंट्यूशनली समझ में आ रहा है कि अभी सामने वाला और इंतज़ार नहीं कर रहा है, अभी सामने वाले को और कुछ नहीं चाहिए. दे नीड फ्रीडम ओनली.
और जिन लोग मैरिड कपल है वो लोगों के विषय में मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि यस, दे आर गेटिंग अ गुड कॉम्बिनेशन, लाइक वो दोनों का एक कपल मैच्योरिटी आ रहा है। एम्प्रेस एनर्जी में हो आप, हाई प्रिस्टेस एनर्जी में हो, आपकी पार्टनर जो है ना, ये अभी बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा कोई तो कुछ हुआ है, ऐसा कुछ मैसेजेस आने लगे हैं, ऐसा कुछ चारों तरफ घटने लगे हैं जिससे आपको ऐसा कोई मैसेज, ऐसा कोई सिचुएशन बनने वाला है जिसके लिए आपके पार्टनर काफ़ी डरे हुए हैं। और आपके ऊपर पूरा, जो पार्टनर एक दिन आपको पसंद नहीं करते थे या तो फिर आपको ओवरलुक करते थे, आपको अंडर एस्टिमेट करते थे, आपको थोड़ा सा भी, इतना सा भी सम्मान देने के लिए वो हिचकिचाते थे, वही पार्टनर आज काफ़ी दुखी है। और वो उनको समझ में आया है योर पोटेंशियलिटी, कौन सा जगह पे आप बैठे हुए हो, आपका क्या इमेज है, आपका कितना ज़्यादा एनर्जी पावर है, आपका क्या पोजीशन है इस सोसाइटी में, इस आपकी काम की जगह पे, आपकी लाइफ में। एक्चुअली यू हैव मोर एक्सपीरियंसेस, मोर गुड पॉजिटिव वाइब्स इन यू। तो आपको देख के वो हर रोज़ आपके, जैसे होता है ना, एवरी डे योर पार्टनर इज़ फॉलिंग इन लव विथ यू, ऐसा एक सिचुएशन बन रहा है। और इसी वक्त आपको भी एक अजीब सा डर लग रहा है, आपको लग रहा है जैसे जब मांगे थे तब तो नहीं मिला प्यार, अभी जैसे इस प्यार का कोई ज़रूरत ही नहीं है आपके लाइफ में। एंड यू आर मच मोर कंफर्टेबल विदाउट एनी पार्टनरशिप, यू आर मच मोर कंफर्टेबल विदाउट एनीबडी हु इज़ केयरिंग अबाउट यू। ये सब आपके लिए कभी काफ़ी नए हैं, बिकॉज जब आप ढूंढ रहे थे ना कि आपके पार्टनर आपको केयर करे, आपके पार्टनर के आंखों में वो प्यार देखने का जब आपको ख्वाहिश था ना, उस वक्त आपको कुछ भी देखने को नहीं मिला। अभी सडनली इतना कुछ हो रहा है ना, आपको लग रहा है कि व्हाट द नॉनसेंस इज गोइंग ऑन यार, अपना रहो ना, अपना खुद करके रखो ना। नो, बिकॉज योर पार्टनर इज फियरिंग नाउ। वो आपको अभी इस एनर्जी में चाहते हैं, एक एज अ लवर एनर्जी, एज अ 2 ऑफ कप्स एनर्जी, और वो बाइंडिंग वो चाह रहा है, जो बाइंडिंग कभी उसको देने का था आपको, जो वो दे नहीं पाया, अभी वो डर के मारे आ रहा है। एंड योर पार्टनर इज एक्सपेक्टिंग कि यू विल रेसिप्रोकेट। ओके, सो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन की बात है, जस्ट अ सेकेंड, बहुत लंबी एक्सपेक्टेशन की बात है, बिकॉज यू हैव प्रूवन, आपने खुद की एनर्जी वाइज, आपकी खुद की क्वालिटी वाइज आपने खुद को प्रूव कर दिया उसकी आंखों के सामने कि आप क्या हो। ओके, अभी ब्लेसिंग का कार्ड देखते हैं। काली माँ, फेसिंग फियर, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज योर चांस टू सोर। माय गॉड, बहुत ज़्यादा डरे हुए हो आप, क्योंकि आपका इंट्यूशनल मैसेज कुछ ऐसा आ रहे हैं, कुछ ऐसी इंट्यूशनल मैसेजेस आपके पास आ रहे हैं, जैसे इंट्यूशन आपके सर के अंदर घंटी बजा रहे हैं। कुछ लोगों की ये ना बहुत प्रॉब्लमेटिक जोन होते हैं, जैसे मेरे साथ अक्सर होते हैं। व्हेन कुछ भी अच्छा, कुछ भी बुरा, कुछ भी बड़ा, एक्चुअली कुछ भी बड़ा, छोटा भी, लाइक थोड़ी देर पहले मैं अपने बेटे को खाना रेडी कर रहे थे और उस वक्त शुगर का डब्बा मेरे हाथ में था। मुझे ऐसा लगा कि ये डब्बा गिरने वाला है और तभी वो हिलने लगा एंड मैंने पकड़ लिया। ऐसे ना जो भी होता है उससे आगे उसका पूरा आभास मिल जाता है, और वही आभास जब बहुत जोर जोर से कानों में आके चीख चीख के बोलने लगता है ना, आई गेट फियरफुल, मुझे बहुत डर लगता है। और मुझे ऐसा लग रहा है एक यहाँ पे एक ऐसा लियो है जिनके साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है। और माँ काली का स्पिरिचुअल मैसेज ऐसा है कि फेसिंग फियर, आप जो डर को फेस कर रहे हो, ये डर आपका नेक्स्ट स्टेप का दरवाज़ा खोलने के लिए मदद करेगा। मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, बहुत सारे चेंजेस आपके आंखों के सामने खुलता हुआ जाएगा और वो सारा भगवान का आशीर्वाद है। डोंट वरी, अब डरो मत,
आप सिर्फ विश करो, आप सिर्फ ये बोलो कि भगवान अरे तुम क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो, यही सिर्फ भगवान को बोलो कि अगर ऐसा हो तो कैसा रहेगा, आप बताओ। डोंट वरी, भगवान वही करेगा जो आपके लिए सही रहेगा। And this is another blessing is green tara, supreme protection, you are protected, आप already protected हो। यहाँ पे हमने यही देखा कार्ड नंबर 36 में, you are protected, कॉर्ड्स आर बीइंग कट। ओ माय गॉड, कॉर्ड्स कट हो रहा है, कॉर्ड्स कट हो रहे हैं। ऐसा कोई कॉर्ड के एक रिलेशन आप जिसको खींचते हुए जा रहे थे, जैसे यहाँ पे हो सकता है कि यू आर बीइंग कट फ्रॉम योर पेरेंट्स, यू आर बीइंग कट फ्रॉम योर पार्टनर्स, कोई ओल्ड रिलेशनशिप, जिसको मैं बोली ना, कोई ओल्ड रिलेशनशिप, अगर पुराना किसी का रियूनियन हो सकता है, या तो फिर कोई आपका एक्स के साथ कंप्लीटली कट हो सकता है। तो योर कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन। एक बार अगर जैसे होता है ना, पतंग बहुत ऊपर उड़ रहा है और आपके हाथ में उसका बागडोर है, डोर आपके हाथ में है, पर आपको लगा कि कितना सुंदर आसमान में कितना ऊंचाई तक चला गया है, चलो इसको कट कर देते हैं, इसको जाने देते हैं। सारा आसमान के लिए ये काइट अपना मर्जी से इसको घूमने देते हैं। सारा आसमान तो सबका है ना, ये काइट को भी हम रिलीज कर देते हैं। तो वही कॉर्ड अगर आप, वही धागा अगर आप कट कर देते हैं तो वो अपने मर्जी से कहीं भी उड़ने लगता है। तो ऐसा ही मुझे लग रहा है, कोई कॉर्ड कटिंग हो रहा है आपका, या तो वो कोई बहुत गहराई का कोई रिलेशनशिप जो बहुत दिनों से हो सकता है, इट कैन बी अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, बट स्टिल यू आर इन अ डीप कनेक्शन, बहुत डीप कनेक्शन में थे, वो कट हो रहा है। या तो फिर कोई ऐसा रिलेशनशिप जो कि बस है आपके ज़िंदगी में, आपके जहन में, बट उसका जिक्र आप बहुत ज़्यादा नहीं करते थे क्योंकि उस रिलेशनशिप से आपको कभी कुछ ज़्यादा मिला नहीं, आपका एक्सपेक्टेशन कभी भी फुलफिल नहीं हुआ। हो सकता है वो कॉर्ड वहाँ पे तो कॉर्ड बना ही नहीं है, तो कट होने का कुछ नहीं है। बट ऐसा भी हो सकता है ना कि जो कॉर्ड बनाने का कोशिश वो अभी कर रहे हैं, शायद वो कॉर्ड बनते बनते ना बने, रुक जाए। या तो फिर इट कैन बी अ कॉर्ड कटिंग इन बिटवीन अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड, बिकॉज बहुत सारे लोगों की घर में अभी सच है हेवी एनर्जी, बाप रे बाप, क्योंकि लोगों के घर में पता है अभी शमशान में जैसे जगह नहीं है, इतनी सारी मृत्यु चारों तरफ सिर्फ डेथ का न्यूज़ आ रहा है। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कोई अपने पेरेंट्स को खो रहा है, या तो फिर कोई अपना बच्चा को खो रहा है। बट इस वक्त का मृत्यु सबसे भयंकर रहेगा, क्योंकि आप अपनी मर्जी के अनुसार ना कोई सत्कार कर पाएंगे, ना आपका अंतिम इच्छा का कुछ वैल्यू रहेगा, बिकॉज चारों तरफ कोरोना का डर से इंसान को अपने प्रियजनों का बॉडी भी नहीं मिल रहा है। तो इट्स रियली अ डिज़ास्टर इज़ हैपनिंग, कुछ नहीं कर सकते। ये हम हर वक्त कहते हैं कि कभी कभी मुझे पूछते हैं ये कोरोना क्यों हुआ दीदी, आप बता सकते हो? हम एक ही बात बोलते हैं, ये हमारा ही करा दया है, ये हमारा ही करा धरा है। हम लोगों ने जब खुदाई किए थे कि सामने वाला गिरेगा, चलो मिट्टी खोद के गड्ढा बना के रखते हैं, सामने वाला गिरेगा। अरे गड्ढा जब बनाते हैं ना, कोई सामने वाला नहीं गिरता, हम पहले गिरते हैं। तो हमारी बनाई हुई गड्ढे में हम लोग अभी गिर रहे हैं और हम ही लोग बोल रहे हैं अरे हम क्यों खराब, हमारे साथ इतना बुराई क्यों हो रहा है। कुछ नहीं, ज़ोडिएक प्लेसमेंट की वजह से ये सब भयंकर रूप ज़रूर ले रहे हैं। बट क्या होता है ना, हम लोग इतनी ऊंचाई पे उड़ने लगे थे, हम लोग अपना लिमिटेशन भूल गए थे। हम लोग भूल गए थे कि हम लोग इंसान हैं, भगवान नहीं, और हमको उनके मर्जी के अनुसार चलना चाहिए, बल्कि हमारा अपना मर्जी, अपना राजपाट अपने मर्जी से नहीं बनाना चाहिए। हम लोग भूल गए थे, हम लोग अपना राजपाट बनाने में लगे हुए थे। एंड सो उनको बुरा लगा, ऑफकोर्स बुरा लगेगा, किसको बुरा नहीं लगता। आज आपके घर में अचानक से 4 इंसान घुस के राज करने लगे, आपके किचन आप संभालते हो, अचानक से 2 औरत घुस के बोले ठीक है तुम साइड होके बैठ जाओ, हम लोग देख लेते हैं। तो आप पूछोगे नहीं अरे आप हो कौन,
मेरे घर संभालने वाले आप लोग हो कौन? तो वो भी तो पूछे थे साइलेंटली, बट अपना हम लोगों ने जवाब नहीं दिए थे, हम लोग उनको अनदेखा कर दिए। अच्छा ठीक है बहुत बक लिया, साइड हो जा। ठीक है, उन्होंने साइड हो गया, और एट आफ्टर सर्टेन टाइम उन्होंने जो भी किया कर रहे हैं, अभी जो हो रहा है चारों तरफ, दिस इज वॉट वी रियली डिजर्व, वी रियली डिजर्व, बिकॉज ये हमारा ही। अभी आप पूछोगे इनोसेंट का क्यों जा रहा है? कौन इनोसेंट है? कौन इनोसेंट है? बच्चे बूढ़े इनोसेंट? कोई इनोसेंट आपको तो सिर्फ इस एपिसोड का दिख रहा है, इस लाइफ जोन का दिख रहा है। आपको पता है पिछले जन्म में उन लोगों ने क्या क्या करके आए थे? पता नहीं है ना। सो हु द हेल आर यू टू टेल समवन इनोसेंट और समवन गिल्टी? किसी को क्रूएल बोलने का भी आपका हक नहीं है। वैसे ही आपका हक ये भी नहीं है कि किसी को आप इनोसेंट बोलो। Who are you to judge others? You are not at all yours. आप उस वक्त भी अपना भी जजमेंट करने का आप कोई नहीं हो, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता। अरे याद करो ना, मार्च महीने की 4 तारीख को आपने कौन सा सब्जी के साथ रोटी खाए थे? आपको तो वो भी याद नहीं है। जो इंसान को पिछले महीने का डाइट क्या क्या खाया था वो याद नहीं है, वो पिछले जन्म का कौन सा हिसाब लगाने जा रहा है? तो ये सब मत करो। जो हो रहा है दैट इज आवर कर्मा, दैट इज आवर कर्मा, वी आर पेइंग ऑफ आवर कर्मा ओनली। सो यहाँ पे जो भी कॉर्ड कटिंग मुझे दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इट कैन बी अ कॉर्ड कटिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, इट कैन बी अ कॉर्ड कटिंग बिटवीन रिलेशंस ऑल्सो। सो लियो, आई एम नॉट हैप्पी विद दिस रीडिंग बिकॉज मुझे बहुत दर्द सा महसूस हो रहा है, जैसे आपका कोई अपने को खो रहा है, और उस खोने से पहले से आपको खोने का आगाह हो रहा है, आप खोने जा रहे हो, इसका मैसेज आपको पहले ही आ रहा है। आई एम रियली सॉरी फॉर यू। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।